नमस्कार दोस्तों, बिहार फसल सहायता योजना यानी कि फसल बीमा रबी फसल 2026 के लिए आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन है यहाँ पे शुरू हो चुका है और इसके लिए जो भी लिंक है आप लोग यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो अगर आप किसान हैं, अगर आप जो फसल बीमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग अपना जो फार्मर यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। आपको जानकारी नहीं है तो मैं आप लोग को बता दूँ कि बिहार में जो भी फसल सहायता योजना पे यहाँ पर चलाया जाता है और इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोग को जो फसल नुकसान है वहाँ पे होता है, जो सरकार की तरफ से 10,000 से प्रति हेक्टेयर आप लोग के यहाँ पे मिलता है। और इसके लिए जो आवेदन यहाँ आप लोग को पहले ही यहाँ पे करना होता है। बाद में जब आप लोग के यहाँ पे नुकसान होता है तो आप लोग यहाँ पे वेरिफिकेशन वहाँ करके पैसा आप लोग यहाँ पे दे दिया जाता है। तो अगर आप मौसम यानी कि गेहूँ का फसल आप लोग यहाँ पे लगा हुआ है, इसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, सारा कुछ आप लोग को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बटन को देखिए यहाँ पर क्या है ना, उसको आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा ताकि और भी जो भी लोग उनको यहाँ पर जानकारी मिल सके। यहाँ पे लोग देखिए क्या है, ऑनलाइन आवेदन है, यहाँ पर कर पाओगे। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पर लोग फॉर्म फिल करना है और कैसे फसल बीमा के लिए आप लोग यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन है यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे पास ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है जो कि सहकारिता विभाग की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें जो ही फसल सहायता योजना के बारे में पूरा जानकारी आप लोग यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि कब से कब तक आप लोग को आवेदन होने वाला है। तो इसको ऑनलाइन आवेदन है यहाँ पर 1 जनवरी 2026 पे स्टार्ट कर दिया गया है और अलग अलग फसल के लिए अलग अलग जो आप लोग के यहाँ पे अंतिम डेट यहाँ पे रखा गया है। और जैसे कि गेहूं के लिए आप लोग को 28 तारीख से और 2026 अप्लाई होने वाला है। यानी कि अगर आप लोग लगाए हुए हैं गेहूं का, जो भी गेहूं अप्लाई करना चाहता आप लोग को 28 फरवरी तक यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। वही आप लोग जो हैं कि कोई अन्य फसल यहाँ पे लगाए हुए हैं, जैसे कि आप लोग मिर्ची लगाए हुए हैं और फिर गोभी लगाए हुए हैं, तो इसके लिए जो भी आप लोग का मार्च तक सब है वहाँ पे दिया गया है। तो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग समय यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन से फसल के लिए आप लोग को अप्लाई करना है। यहाँ पे फिर कौन सा फसल आप लोग यहाँ पे लगाया है उस हिसाब से आप लोग को जो भी अंतिम डेट है वहाँ पे दिया हुआ है। अब थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग को जानकारी दिया है कि इसमें जो भी सभी फसल जो लाभ मिलता है, बाकी मकई के लिए जो भी कितना ज़िला यहाँ पे घोषित हुआ है, साथ में जो भी कोई कितना ज़िला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सारा जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पर होता है क्या कि आप किसी भी ज़िले से आते हैं यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। लेकिन मान लीजिए जो भी प्याज के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो भी बैगन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर गोभी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सरकार ने जो भी कुछ ज़िला यहाँ पे चुना हुआ है, इन सभी ज़िलों में जो इसके लिए अप्लाई हो सकता है। तो अगर आपका ज़िला है उसमें आता है तो तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अप्लाई जो भी अलग अलग फसल के लिए यहाँ पे होता है, लेकिन इस चीज़ का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो अगर रैयत किसान है यानी कि ऐसे लोग जिनके पास खुद का ज़मीन है तो उनको रैयत बोला जाता है। अगर आप गैर रैयत हैं तो यानी कि मान लीजिए उसके पास जो भी ज़मीन नहीं है लेकिन आप लोग किसी और का खेत करते हैं तो बट्टेदार के रूप में आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो उनको जो भी गैर रैयत किसान यहाँ पे बोला जाता है। तो और एक होते हैं रैयत और गैर रैयत, यानी कि इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास जो भी खुद का भी ज़मीन है, उसके अलावा जो आप लोग को किसी और का भी ज़मीन बट्टेदार के रूप में करते हैं तो उनको जो रैयत या गैर रैयत किसान यहाँ पे बोला जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे आप लोग को जानकारी दिया हुआ है कि कैसे आप लोग वेरिफिकेशन होने वाला है, क्या जो प्रोसेस है यहाँ पे रहने वाला है, सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। अगर आप चाहे तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं और लिस्ट आप लोग के यहाँ पे दिया गया है। तो पूरा नोटिस यहाँ पे दिया गया है, इसमें लाभ कितना मिलता है वो आप लोग को दिखा देता हूँ, उससे कि आप लोग को जानकारी मिल पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जानकारी दिया है कि आप लोग यहाँ पे उपज में जो भी थ्रेशोल्ड होल्ड रखा गया है, यानी कि सरकार जो एक लिमिट रखा गया है कि कम से कम जो इस ज़िले के इतना यहाँ पे जो उपज होना चाहिए, अगर आपका जो उपज है वहाँ पे आप लोग को 20% यहाँ पे कम होता है, यानी कि मान लीजिए कि 15% कम हुआ तो फिर जो भी 12% कम हुआ तो आपको यहाँ पे 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से यहाँ पे लाभ है पे दिया जाएगा और 2 हेक्टेयर तक आप लोगों के लाभ है यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड के यहाँ पे सरकार ने रखा है कि थ्रेशोल्डर अगर जो यहाँ पे कंप्लीट होता जाता है तो इसका मतलब है कि
यहाँ पे दिया है कि जैसे कि आपका जो आवेदन है 1 जनवरी से शुरू है और 31 मार्च 2026 तक आप लोग को अप्लाई करने वाला है। तो बहुत सारे जो आप लोग का फसल उसके लिए 31 मार्च यहाँ पर रखा गया है अंतिम डेट। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे आवेदन कर हो जाएगा तो 15 जून 2026 को जो आप लोग को फसल का कटनी होगा उसके जो आप लोग को यहाँ योग पंचायत लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। 30 जून 2026 तक को आप लोग को यहाँ पे किसान का दस्तावेज उसको यहाँ पे डाउनलोड किया जाएगा ताकि आप लोग को वो वेरिफिकेशन यहाँ पे हो सके। और वेरिफिकेशन करके 31 जुलाई 2026 तक आप लोग लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे जानकारी आप लोग को यहाँ पे दिया है कि पूरा डिटेल आप लोग को यहाँ लोग को बताया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप लोग को अप्लाई कैसे करना है और कहाँ से आप लोग के करना है। इसके लिए अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।